तुमने मेरा घर तोड़ा है, मैं भी तुम्हारे पोते का घर नहीं बसने दूंगा। ना ना ना, ये महान काम तो तूने खुद किया है। अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अपनी बीवी पर जुल्म किया तूने, उस पर अत्याचार किया तूने, उस पर हिंसा की तूने, उसके साथ बदसलूकी की तूने, उसके साथ जबरदस्ती की तूने, और घर टूटने का क्रेडिट मुझे दे रहा है। कैम, अब अपने ही बोए हुए कांटों को बैठ के चुन और कान खोल के अच्छी तरह से सुन। ये जो तेरे धोबी के कुत्ते से भी बदतर हालत है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। जिंदगी ने जब दुख और सुख एक साथ दिया है तो दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है राही। वही तो कर रही हूँ प्रेम, बैलेंस करने के लिए मैं नहीं जा रही हूँ। तुम प्रार्थना की शादी में शामिल हो जाओ, मैं माँ के दुख में उनके साथ हूँ, प्लीज प्रेम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ना जाने से माँ का दुख कम हो जाएगा, या वो तुम पर गुस्सा करना छोड़ देगी? माँ का दुख सिर्फ एक दिन का नहीं है राही, लेकिन अंश और प्रार्थना की शादी में हम सिर्फ एक बार ही शामिल हो सकते हैं। माँ के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अंश और प्रार्थना ने पहली बार हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया है, तो हम वो भी पूरा नहीं करेंगे क्या? कहते हैं कि दो नाव पर सवार हमेशा डूबता है, लेकिन रिश्तों में दो नाव पर ही सवार रहना पड़ता है। अगर एक नाव पर रहेंगे तो दूसरी नाव पीछे छूट जाएगी या हमसे दूर हो जाएगी। ख्याति जी का दुख अपनी जगह है और अंश प्रार्थना की खुशी अपनी जगह। शगुन मायके से जाता है, मेरी बेटी की शादी का जोड़ा और गहने भी मायके से ही जाएंगे। हमारी तरफ से तुम दोनों कल चले जाना और ये सब अपने साथ लेकर जाना। बेटी को खुद चलकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते पापा? हाँ पापा, आप भी चलिए ना। पिता हूं लेकिन पति भी तो हूं। ख्याति जी को लग रहा है कि उनके बच्चे पराये हो गए, उन्हें अकेला छोड़ गए। मैं उनका दुख तो कम नहीं कर सकता और ना ही उनकी सोच बदल सकता हूं, लेकिन उनके पास तो रह सकता हूं। प्रार्थना से कहना कि ये सब मैंने अपने हाथों से सजाया है, इसमें मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दोनों है।